कर्नाटक में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। 13 मई को कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया था और बीजेपी के हिस्से में शर्मनाक हार आई। 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन आलम यह है कि कर्नाटक में विपक्षी दल बीजेपी में विधायक दल के नेता के बिना ही विधानसभा सत्र में हिस्सा लिया। तो कैसे कर्नाटक बीजेपी का नाटक जारी है, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद बीजेपी राज्य में नया अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। इन दोनों पदों के लिए पार्टी कोई नाम तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर बीजेपी लिंगायत और वोकालिंगा के बीच जातीय संतुलन बनाने का रास्ता नहीं निकाल पा रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी इन दोनों पदों पर नाम तय करने के मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बुरी तरह से उलझा दिया है। चुनाव में पार्टी के परंपरागत मतदाता रहे लिंगायत का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया है। वोकालिंगा का झुकाव भी कांग्रेस के प्रति नजर आया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद के मामले में दोनों बिरादरी के बीच संतुलन साधना चाहती है। राजनीति से संन्यास की घोषणा करने के बाद येदियुरप्पा चाहते हैं कि हर हाल में उनके विधायक बेटे BY विजेंद्र को दोनों में से एक पद दिया जाए। लोकसभा चुनाव सिर पर होने की वजह से बीजेपी नेतृत्व येदियुरप्पा को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी आगामी चुनाव में भी यही स्थिति बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए उसके सामने विभिन्न जातियों के बीच चौतरफा संतुलन बैठाने की चुनौती है। अध्यक्ष पद के लिए वोकालिंगा बिरादरी से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, CT रवि और CN अश्वनाथ नारायण के नाम पर चर्चा हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए लिंगायत समुदाय से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और वोकालिंगा समुदाय से R अशोक और CN अश्वत्थ नारायण के नाम पर चर्चा हुई है। पार्टी इनमें से एक पद OBC या SC को देने पर मंथन कर रही है। इस सिलसिले में सुनील कुमार और अरविंद लिंबावली के नाम पर भी विचार हुआ है।